अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ियाँ इस सबक से मश्क नंबर 21 देखेंगे, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है ज़ाविया ACD मुसल्लस ABC का खारजा ज़ाविया है और ज़ाविया A और B की पैमाइश मसावी है। ज़ाविया ACD जो कि खारजा ज़ाविया दिया हुआ है उसकी पैमाइश दी हुई है 140 दर्जा हो तो A और B की पैमाइशें मालूम कीजिए। शक्ल बनी हुई है। शक्ल में BC जो ज़िला है उसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक ज़ाविया मिलता है मुसल्लस के बाहर, जिसको कहते हैं खारजा ज़ाविया। ये खारजा ज़ाविया है। खारजा ज़ाविया जो होता है अपने दाखिला ज़ाविये मुत्तसिला दाखिला ज़ाविये को इसके साथ तो ये खती जोड़ी बनाता है, दोनों का मजमूआ 180 दर्जा होता है। लेकिन खारजा ज़ाविये की एक खुसूसियत होती है, इसकी पैमाइश अपने बईद दाखिला ज़ावियों की पैमाइश के मजमूए के मसावी होती है। बईद दाखिला ज़ाविये इसका मतलब ये होता है उससे जो मुत्तसिला ज़ाविया है उसको छोड़ देना है। बचे हुए दो ज़ाविये जो मुसल्लस के होंगे उनका मजमूआ खारजा ज़ाविये के बराबर होता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट जो होता है रिमोट इंटीरियर एंगल के मेजरमेंट के एडिशन के बराबर होता है। यहाँ पर हम उसी खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। 9th स्टैंडर्ड में ये एक मसला है, इसलिए ध्यान से देखिए, आपको आगे भी काम आने वाला है। मुसल्लस के बईद दाखिला ज़ाविये की खुसूसियत से, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मेजर एंगल ACD खारजा ज़ाविया एक्सटीरियर एंगल, इसकी पैमाइश अंदर के दो बईद दाखिला ज़ावियों की पैमाइश के मजमूए के बराबर होती है। इसकी पैमाइश हमें दी हुई है 140 दर्जा। 140 दर्जा बराबर A और B की पैमाइशें यहाँ पर मसावी दी गई है। A और B की पैमाइशें मसावी है, इसलिए हम फर्ज कर लेते हैं A x है और B भी x है। यहाँ पर लिख देते हैं हम A बराबर B बराबर x। इस तरह से हम फर्ज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 140 है, x जमा x कितना है तो x हो जाता है। ये x के साथ दो ज़र्ब में है, ये ज़र्ब में इधर आएगा तकसीम में हो जाएगा 140 बटा 2 बराबर x। 2 से तकसीम करेंगे हम इसको, 2 का 2, 2 सती 14, 2 0 0 70। ये पैमाइश आई हमारी x की। x हमने फर्ज किए थे A और B को। ज़ाविया A बराबर ज़ाविया B बराबर 70 दर्जा। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है शक्ल में दी हुई ज़ावियों की पैमाइशों की मदद से बकिया तीनों ज़ावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। तो यहाँ पर तीन कुतूब एक दूसरे को नुक्ता O पर मिल रहे हैं। नुक्ता तराकुज़ दिया हुआ है जिसको कहते हैं, जिस नुक्ते पर तीन कुतूब मिलते हैं उन्हें कहते हैं, उस नुक्ते को कहा जाता है नुक्ता तराकुज़। अब यहाँ पर नुक्ता तराकुज़ दिया हुआ है O और यहाँ पर तीन ज़ाविये दिए हुए हैं। AOB की पैमाइश दी हुई है 8y। मेजर एंगल AOB 8y, EOF 4y, COD 6y। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखे थे राशि मुतकाबला ज़ाविये, और यहाँ पर ये दो खतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, ज़र्ब की अलामत बन रही है, क्रॉस बन रहा है। तो ये जो आमने सामने के ज़ाविये हैं ये हम कहेंगे राशि मुतकाबला ज़ाविये। इसलिए ज़ाविया EOF
और BOC इनकी पैमाइशें मसावी होंगी। यहाँ हम लिखेंगे मुतकाबला जाविये मेजर एंगल EOF बराबर होगा BOC बराबर होगा 4y। और इसी तरह से ये जाविया COD और AOF मेजर एंगल COD AOF इनकी पैमाइशें बराबर होंगी 6y। दोनों भी राशि मुतकाबला जाविये है। राशि मुतकाबला जाविये। राशि मुतकाबला जाविये है इसलिए पैमाइशें इनकी मसावी है। क्रॉस बनाते हैं एक दूसरे को और आमने सामने के जाविये जो होते हैं उन्हें हम राशि मुतकाबला जाविये कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हमको मालूम हो गया है कि ये 6y है, ये सामने का 4y है, तो ये एक खत पर जो जाविये बन रहे हैं 3, इनकी पैमाइश जो होगी 180 दर्जा होगी। एक खत पर बनने वाले तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जा होगा। ये खते मुस्तकीम पर बनते हैं, मुस्तकीम जाविये हैं, स्ट्रेट एंगल जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल AOF जमा एंगल AOB जमा एंगल BOC बराबर 180 दर्जा। एक ही खत पर बनने वाले जाविये जिसे हम कहते हैं मुस्तकीम जाविये। एक खत पर बनने वाले जाविये। अगर 2 जाविये होते तो हम वहां लिखते थे खती जोड़ी के जाविये। और यहाँ पर AOF दिया हुआ है 6y, AOB दिया हुआ है 8y और BOC 4y बराबर 180 दर्जा। जमा कर देते हैं इनकी 6 और 4 10 और 8 18y बराबर 180 दर्जा। अब देखिए बच्चों, ये 18 जो है यहाँ पर ज़र्ब में है। हम अगर दोनों जानिब 18 से तकसीम कर दें तो ये 18 कैंसिल हो जाएगा और ये 18 10 180 हो जाएगा। 18 10, इसलिए हमें y की पैमाइश मिलेगी 10 दर्जा। y की पैमाइश मिली, इसका मतलब ये हुआ हम बाकी की पैमाइशें सब मालूम कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे मेजर एंगल AOB, उसके सामने का राशि मुतकाबला EOD बराबर 8y। 8 ज़र्ब y की कीमत है 10, 8 10 80 दर्जा। अब अगला जाविया AOF ले लो। AOF का राशि मुतकाबला सामने COD मेजर एंगल AOF मेजर एंगल COD राशि मुतकाबला है। ये भी पैमाइश दी हुई है दोनों की 6y, y की कीमत है 10, 6 10 60 दर्जा। अगला जाविया है हमारा EOF और BOC मेजर एंगल BOC EOF बराबर होगा 4y, 4 ज़र्ब 10, 4 10 40 दर्जा। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है नुकसान साकन मुसल्लस ABC में जाविया A और जाविया B की पैमाइशें मसावी है। जाविया ACD मुसल्लस का खारजा जाविया है। जाविया ACD की पैमाइशें बितरतीब 3x 17 और
8x जमा 10 है, तो ACD, ACB, A और B की पैमाइशें मालूम कीजिए। 4 जावियों की पैमाइश हमें मालूम करनी है, 3 मुसल्लस के जाविये और 1 खारजा जाविया। देखिए यहाँ पर इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 में देखे इसी तरह का मुसल्लस था जिसमें 2 जाविये बराबर थे। अगर 2 जाविये बराबर हो तो मुतसावी साक़ैन मुसल्लस बन जाता है। यहाँ हमें खारजा जाविये की पैमाइश दी हुई है 8x जमा 10 और दाखिला जाविये की पैमाइश दी हुई है 3x नफी 17, 3x नफी 17 दर्जा। ये पैमाइश दी हुई है हमें। अब देखिए बच्चों, ये जो 2 जाविये हैं एक दूसरे के मुत्तसिला हैं और एक ही खत पर बनते हैं, यानी इन्हें हम कहेंगे खती जोड़ी के जाविये। तो हम पहले खती जोड़ी के जाविये की खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे। जाविया ACB जमा जाविया ACD बराबर 180 दर्जा। ये है खती जोड़ी के जाविये। खती जोड़ी की जावियों की पैमाइश का मजमू 180 दर्जा होता है। इसकी पैमाइश हमें दी हुई है 3x नफी 17 जमा इसकी पैमाइश दी हुई है 8x जमा 10 बराबर 180 दर्जा। अब इन दोनों की जमा करेंगे हम 3x जमा 8x, ये हुए 11x, नफी 17 जमा 10, ये हुआ नफी 7, बड़े अदद की अलामत। बड़ा अदद नफी की अलामत के साथ है, इसलिए हमने जवाब को नफी की अलामत दी। अब ये नफी 7 बराबर की अलामत के दूसरी जानिब जब जाएगा तो जमा 7 हो जाएगा। 11x बराबर 180 जमा 7 हमें मिलेगा 187, 187। 11x बराबर मिला हमें 187। अगर हम दोनों जानिब 11 से तकसीम कर देते हैं तो ये 11 और ये 11 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 11 से तकसीम करने पर 11 1 11 रहे 7, 11 7 77। x बराबर मिलेगा हमें 17, x बराबर 17। अब देखिए बच्चों, हमें मालूम करनी है जाविया ACB, ACD और A और B की पैमाइशें। सबसे पहले हम मालूम करते हैं ACB की पैमाइश। ACB की पैमाइश मालूम करने के लिए हमें x की कीमत इसमें रखनी होगी 3x नफी 17 में। जाविया ACB बराबर 3x नफी 17। यहाँ पर x की जगह हमने रखना है 17, x की कीमत नफी 17। पहले ज़र्ब का अमल होता है, ज़र्ब करेंगे 17 3 51, 51 नफी 17 कितना हो जाएगा 34। जाविया ACB की पैमाइश आई 34 दर्जा। अब हम मालूम करेंगे खारजा जाविया ACD। जाविया ACD बराबर 8x जमा 10। x की जगह हमें रखना है 17, 8 ज़र्ब 17 जमा 10, 17 ज़र्ब 8 हुए 36 जमा 10। 136 में 10 जमा किए हमें मिला 146। ACD की पैमाइश आई 146 दर्जा। ये जो है ये खारजा जाविया है। बईद दाखिला जाविये जो दिए हुए हैं वो मसावी पैमाइश के हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही देखे थे। बईद दाखिला जाविये की पैमाइश मसावी थी और खारजा जाविया दिया हुआ था। यहाँ भी वही सूरत हाल है।
खारजा जाविया दिया हुआ है, बैध दाखिला जावियों की पैमाइशें हमें मालूम करनी है। तो यहाँ हम लिख देंगे ए बराबर बी बराबर, अब यहाँ पर हम फर्स्ट कर लेते हैं वाई दर्जा दिया हुआ है, ये हमें दिया गया है सवाल में। ए और बी की पैमाइशें मसाली है। बैध दाखिला जाविये की खुसूसियत से बैध दाखिला जाविये की खुसूसियत से रिमोट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से जाविया ए जमा जाविया बी बराबर होगा खारजा जाविया ए से डी के। ए की पैमाइश बी की पैमाइश हमने फर्स्ट कर लिए है वाई, वाई जमा वाई बराबर 146। अब ये वाई जमा वाई हो जाएगा 2y बराबर 146। 2 से तकसीम कर देते हैं हम दोनों जानिब, 2 से तकसीम किए तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। y बराबर आएगा 2 सती 14, 2 तिया 6। तो a और b की पैमाइश जो होगी वो कितनी होगी 73। a बराबर b बराबर 73 दर्जा। ACD आया 146, ACB की पैमाइश आई 34, ACB 34 दर्जा और A और B की पैमाइश आई 73 दर्जा।